फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन के लिए एक मेथड जिसको हम बोलते हैं डिजिट सम मेथड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर ऑप्शंस में दिए गए जो आपके पास 5 ऑप्शंस एग्जाम में है उसमें अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो आप डिजिट सम मेथड की हेल्प से कई बार बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स में बिना पेन पिक के आंसर निकाल सकते हैं। मेथड क्या है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस मेथड के लिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पता होना चाहिए कि कैसे चेक करें कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसको हम बोलते हैं डिजिट सम। जैसे कि कोई मैंने नंबर लिया 1 2 3 5, ठीक है। अब ये नंबर 9 का मल्टीपल है या नहीं, उसके लिए मुझे इस नंबर को 9 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल इतना चेक करूंगा कि 1 + 2 + 3 + 5 मिलकर क्या बना, 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11, और 11 मतलब 1 + 1 मतलब 2। क्या 2 9 का मल्टीपल है? नहीं। तो 9 के जो भी मल्टीपल होंगे उनमें डिजिट्स का सम 9 आना चाहिए। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, 9 3 6 5 4, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 9 + 3 + 6 + 5 + 4, राइट। 9 + 3 12 + 6 18 + 5 23 + 4 27, और 2 + 7 फिर किया तो क्या आया 9, यानी कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है। मतलब जिस नंबर की डिजिट्स को हम ऐड करें और तब तक ऐड करें जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, अगर वो नंबर 9 आता है, लास्ट में जो सिंगल डिजिट आती है वो 9 आती है, मतलब नंबर 9 का मल्टीपल है। या फिर हम इससे पहले भी चेक कर सकते हैं कि ये जो 27 है ये 9 का मल्टीपल है। अगर हमें 9 की टेबल पता है तो हमें पता होगा कि 27 इज 9 × 3, तो ये 9 का मल्टीपल है, यानी कि ये नंबर भी 9 का मल्टीपल है, राइट। सो ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, और इसी डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड है ये पर्टिकुलर मेथड। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन आपके सामने है, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे पेन भी नहीं पिक करना, डायरेक्टली आंसर मार्क करना है, तो कैसे करूंगा? देखिए यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले इसका डिजिट सम चेक करेंगे। डिजिट का सम क्या है? 8 + 1 + 3, 8 + 1 9, 9 + 3 12, ठीक है, 12 होना चाहिए। और 12 को भी अगर ऐड किया, डिजिट्स को ऐड किया, 1 + 2 मिलकर क्या बना 3। एक बार स्लोली समझते हैं इसको। 8 1 3 यानी कि 8 + 1 + 3 यानी कि 12, 12 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। तो डिजिट सम आ गया इसका 3, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, हमें इतना भी ऐड करने की जरूरत नहीं थी। मैं क्या यहां पर बोलना चाहता हूं कि 9 जहां भी आए उसको आप 0 अज्यूम कर लो, जहां भी 9 आए उसको 0 अज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि जब 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? 0, राइट। तो इसीलिए जहां भी आपको 9 दिखे या सम 2 डिजिट्स का 9 दिखे वहां आप 0 मान लो। अब क्या करेंगे देखिए, 8 + 1 मिलकर क्या बना 9, 9 को मान लिया 0, सो 0 + 3 मिलकर क्या बन गया 3, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, 8 + 1 9, 9 को मान लिया 0, सो 0 + 3 मिलकर क्या बन गया 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। यहां पर 2 + 4 6 + 3 9, 9 यानी कि 0, 9 यानी कि 0। बेसिकली जो डिजिट सम होता है वो क्या होता है? वो रिमाइंडर होता है। जब किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, वही होता है उसका डिजिट सम, ठीक है। तो यहां पर 9 आएगा तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो जहां भी 9 दिखता है वहां 0 कर दो। इन द सेम वे 4 + 3 7 + 2 9 यानी कि 0। यहां पर ये 9 दिखा, देखते ही 0 मान लिया, जहां भी 9 दिखे उसको 0 मान लो। सो 8 + 3 क्या बना 11, 11 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। सो 3 - 0 + 0 - 2, सो 3 - 2, फाइनली डिजिट सम क्या आया 1, फाइनली डिजिट सम क्या आया 1, ठीक है। अब मुझे ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में डिजिट सम 1 है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो 8 + 3 11, 11 यानी कि 1 + 1, 1 + 1 यानी कि 2, 2 यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर बात करें इसकी 9 + 2 11, 9 + 2 11, 11 यानी कि 1 + 1 2, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 + 1 9, 9 + 3 9 को 0 मान लिया, 9 + 3 करने की जरूरत नहीं, 9 को 0 मान लिया, सो 0 + 3 3। अगर इसको चेक करते हैं तो 8 + 2 10, 10 यानी कि 1 + 0 यानी कि 1, तो ये आंसर हो सकता है अगर किसी और ऑप्शन में डिजिट सम 1 ना आए तब, ठीक है। अगर इसको चेक कर लेते हैं एक बार, सो 8 + 1 9, 9 यानी कि 0, सो डिजिट सम इज 0, ठीक है। तो सब में जो डिजिट सम है हमने निकाला, तो इसमें 2 2 3 1 एंड इसमें 0, और जो क्वेश्चन था हमारा उसका डिजिट सम क्या था? उसका डिजिट सम था 1, तो वो केवल एक ही से मैच करता है, ऑप्शन डी से, तो हम ऑप्शन डी को डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं।
तो कोई कैलकुलेशन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ नन ऑफ दीज नहीं होता, तो कई बार हम इस पर्टिकुलर मेथड को लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मुझे इस पूरे कैलकुलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। 211 को 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 243 का स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा, क्या देखूंगा कि कहीं ऑप्शन में नन ऑफ दीज तो नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपली डिजिट सम वाला मेथड एक बार अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। सो 211 डिजिट सम क्या हुआ, 2 + 1 + 1 यानी कि 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 + 1 4, 4 × 4 यानी कि 16, 16 यानी कि 1 + 6 यानी कि 7। ये काम दिमाग में करना है, ये सब आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये काम तो दिमाग में भी किया जा सकता है। कैसे? तो वो ऐसे कि 2 + 1 + 1 4, 3 + 1 4, 4 4 16, 16 यानी कि 1 + 6 यानी कि 7, ठीक है। अगर बात करें इसकी, सो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 यानी कि 0 और 0 का स्क्वायर 0 यानी कि 7 + 0। सो ओवरऑल जो डिजिट सम आया इसका वो आया 7। अब मैं ऑप्शन में चेक करूंगा कि किसका डिजिट सम 7 है। सो अगर इसको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐड नहीं करना। जैसा कि मैंने बताया था, जहां भी आपको 9 दिखे वहां क्या मान लेना है, 0। सो ये 9 दिखा, 0 मान लिया। 5 + 4 क्या दिखा, 9, 9 को भी 0 मान लिया। तो बचा क्या, केवल 6 बचा। तो डिजिट सम क्या हो गया, 6। अगर इसकी बात करें तो 9 दिखा, 0 मान लिया। 6 + 5 11, 11 यानी कि 1 + 1 2। सो 9 हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 6। सो 6 + 2 मिलकर क्या बना, 8। अगर इसको चेक करेंगे तो 9 तो हो गया 0, 5 + 5 10, 10 यानी कि 1 + 0 यानी कि 1। सो 6 + 1 7। अगर बात करें इसकी तो 6 + 5 11, 11 यानी कि 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 यानी कि 0 और एक और 9 यानी कि 0। तो इसका डिजिट सम क्या आया, 0। फिर से रिपीट करता हूं, 6 + 5 11, 11 यानी कि 1 + 1 2, 2 + 7 इज 9, 9 बिकम 0 और ये वाला 9 भी 0 यानी कि 0 + 0 0, ठीक है। अगर इसको चेक करेंगे सो ये 6 + 4 10, 10 यानी कि 1, 10 1 कैसे हुआ, 1 + 0 करके 1 हो गया। सो दिस इज 1, दिस इज 14, 14 मतलब 5, 1 + 4 5। सो 5 + 1 मतलब 6, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो आपको कैलकुलेशन दी गई थी, इसका डिजिट सम क्या था, 7, और वो केवल एक ही ऑप्शन से मैच करता है जो है ऑप्शन सी, विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले सवाल की। सपोज ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इनका स्क्वायर फाइंड करने की जगह हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दीज नहीं है, तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे डिजिट सम मेथड। तो ट्राई करते हैं। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, 9 यानी कि 0। फिर से रिपीट करता हूँ, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 यानी कि 0। नाउ 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 36 यानी कि 3 + 6 अगेन 9 यानी कि 0। फिर से रिपीट कर देते हैं, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 मतलब 3 + 6 9 यानी कि 0। नाउ ये 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 मतलब 1 + 6 7, राइट। अब आप यहाँ पर सोचेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 0 + 0 एंड दिस इज -7, तो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो -7 आएगा। लेकिन क्या कहीं पर यहाँ पर ऑप्शंस में जो डिजिट सम है वो नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो डिजिट सम जब भी नेगेटिव आए तो आपको क्या करना है कि इसको 0 की जगह हम 9 भी तो मान सकते थे। 9 यानी कि 0 और 0 यानी कि 9, यानी कि इसको 0 की जगह अगर 9 मानते तो 9 - 7 क्या हो जाता, 0 + 9 - 7 यानी कि 2, 9 - 7 2। तो जब भी नेगेटिव आएगा तो क्या करना है आपको, इसको 0 की जगह 9 कर देना है और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2। तो आप ऑप्शंस में चेक करते हैं, 4 + 2 6, 6 + 2 8 + 1 9, 9 यानी कि 0। अगर 1 2 3 4 की बात करें तो 4 + 3 7, 7 + 2 9 यानी कि 0 + 1 1। इसको चेक करें तो 5 + 4 9 यानी कि 0, 2 + 1 3। इसको चेक करेंगे तो 4 + 2 6, 6 + 4 10 + 1 11 यानी कि 1 + 1 2। अगर बात करें इसकी तो 4 + 4 8, 8 + 3 11 + 1 12 यानी कि 1 + 2 3, राइट। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिजिट सम आया 2, जो कि हो गया रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा था उसका भी डिजिट सम था 2। सो फ्रेंड्स, ये थी कैलकुलेशन की एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक जिसको हम बोलते हैं डिजिट सम मेथड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।